कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूं आप सभी के समक्ष टुडे इन हिस्ट्री सीरीज के साथ। आज हम देखेंगे 14 अक्टूबर के फैक्ट्स। आज का पहला फैक्ट, आज ही के दिन सन 1884 में क्रांतिकारी व गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे और वहां पॉलिटिकल मिशनरी संस्था बनाकर भारतीय छात्रों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करने लगे। भारत में गिरफ्तारी की आशंका पर वह पेरिस चले गए थे। वहां उन्होंने तलवार तथा वंदे मातरम जैसी पत्रिकाएं भी निकाली थीं। सन 1910 में वह अमेरिका पहुंचे और भारतीय मजदूरों को संगठित करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध गदर पार्टी बनाई थी। कई राष्ट्रों में इसकी शाखा भी खोली गई। आज का दूसरा फैक्ट, आज ही के दिन सन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह भी दी थी। B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। वह एक बहुजन राजनीतिक नेता एवं एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी रहे थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अम्बेडकर जी ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। आज का तीसरा फैक्ट, आज ही के दिन सन 1240 में भारत की पहली महिला शासक कही जाने वाली रजिया सुल्तान का निधन हो गया था। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार के सवाल को लेकर चिंतित था। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की, जो कि अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल पर शासन कर रहा था, सन 1229 में मृत्यु हो गई थी। सुल्तान के शेष जीवित पुत्र शासन कार्य के किसी भी कार्य से योग्य नहीं थे। अंततः इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु शैया पर से अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने अपने सरदारों और उलमाओं को इस बात के लिए राजी भी किया। इल्तुतमिश के इस फैसले से उसके दरबार के सरदार अप्रसन्न थे। वे एक स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपने अहंकार के विरुद्ध समझते थे। उन लोगों ने मृतक सुल्तान की इच्छाओं का उल्लंघन करके उसके सबसे बड़े पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को, जो अपने पिता के जीवन काल में बदायूं तथा कुछ वर्षों बाद लाहौर का शासक रह चुका था, सिंहासन पर बैठा दिया। अंततः 3 वर्ष तथा कुछ महीनों के राज्यकाल के बाद रजिया की हत्या कर दी गई तथा उसके जीवन का अंत हो गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टुडे इन हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत ही इम्पोर्टेंट डेज की सीरीज़ भी चलाई जा रही है। आज 14 अक्टूबर है। आज एक अति महत्वपूर्ण दिवस है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे अर्थात विश्व मानक दिवस। आइए जानते हैं विश्व मानक दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सन 1946 में आज ही के दिन लंदन में 25 देशों ने मानकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित एक संगठन बनाने का फैसला किया था। इसी के तहत अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। अतः विश्व मानक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष विश्व मानक दिवस की थीम है शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। 1 अगस्त से टुडे इन हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत एक नई पहल शुरू की गई है जिसका नाम है आज का प्रश्न, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो से आपसे प्रश्न किया जाता है तथा उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है एवं सही जवाब देने वाले सभी लोगों का नाम हमारी आने वाली अगली वीडियो में प्रसारित किया जाता है। आपका कल का प्रश्न था, ब्रिटिश भारत में स्नातक करने वाली पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कामनी रॉय। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले लोगों में शामिल हैं आशियाना जी, महेश कुमार सोनी जी एवं बांके बिहारी जी। इसी तरह आप सभी निरंतर प्रयासरत रहिए
आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आपका आज का प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम को विश्व का मानक समय किस वर्ष तय किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1884, बी सन 1828, सी सन 1875 या फिर डी सन 1857। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजना बिल्कुल ना भूलें। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।